सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए पितृदोष क्या है और ये कैसे पता लगता है कि किसी को पितृदोष है। जैसे किसी के यहाँ जो है वो बेटियाँ ही होए जा रही है, ठीक है, बेटा नहीं हो रहा, लेकिन लोगों की आजकल सोच यही है कि बेटा ही घर के अंदर हो। तो इसके बिना कुंडली देखे हुए भी जो है हम क्या कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं या ये पितृदोष का एक पार्ट है? पितृदोष लगता क्यों है, ये भी तो है ना, लगता क्यों है। राइट। मान लो मैं हूँ, हम हमेशा श्राद्ध के दूसरे में जो है दूसरा जो श्राद्ध पड़ता है वो मान लीजिए मेरे फादर का ही है, तो ऐसे कैसे उस तिथि का किस तरीके से पता? हमारे पास दो तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष की तिथि होती है और शुक्ल पक्ष की तिथि होती है। कॉमन नॉर्मल इसके क्या उपाय है कि जिसके थ्रू पितृदोष को दूर किया जा सकता है? इसके दो तरीके होते हैं। श्राद्ध में खाना खिलाया जाता है, ये श्राद्ध पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि श्राद्ध जो है ये करता कौन है? ये क्या कोई लड़की की किसी का मान लीजिए लड़का नहीं है तो क्या लड़की कर सकती है श्राद्ध या फिर लड़के को ही करना होता है? कभी कभी ना मुझे एक बात थोड़ा समझ नहीं आती, कहते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है, ठीक है, तो उसकी आत्मा जो है फिर कहीं और किसी शरीर में चली जाती है और नया जन्म ले लेती है। तो फिर जब हम श्राद्ध करते हैं तो हम किसका कर रहे हैं श्राद्ध? जैसे हमारे परदादा दादा कहीं ना कहीं उनका कोई जन्म हो गया होगा, तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझ नहीं आता कि ये जो श्राद्ध वगैरह या फिर मतलब जो भी उनको पूछने का पर्पस होता है, ये क्या हमें मतलब जिंदगी भर करते रहना चाहिए या सिर्फ एक श्राद्ध के टाइम पे ही हमें ये चीज़ें करनी चाहिए? ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल से ही बात करेगा, समझ गया। इसका मतलब इंसान से करेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, वो दूसरी योनि से भी बात करेगा। बिल्कुल। अगर योनि से बात नहीं करेगा तो मैं गाय को बोलता हूँ ना, आजा आजा आजा, वो कैसे समझ लेती है? पितृदोष क्या होता है, श्राद्ध क्या है, श्राद्ध को कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है? इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे एक नॉलेजेबल पर्सन का होना तो जरूरी था ना। तो आज हमने बुलाया है डॉक्टर HS रावत जी को, जो कि पहले से ही एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है, कई लोगों को जो है वो नॉलेज अपनी ज्ञान दे चुके हैं। तो इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए आज उनका चुनना जो है वो लायक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉडकास्ट, और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने शो द विकास पॉडकास्ट शो के अंदर। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही चुका हूं, तो सीधा हम अपने गेस्ट से मिलते हैं और आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार, कैसे आप? नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, आप यहाँ आए। आपको तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ, समय का अभाव तो था। जी जी जी। चलिए सर, आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज स्टार्ट करते हैं। जैसा कि श्राद्ध वगैरह चल रहे, पितृदोष है, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जो ऑडियंस के थ्रू जो है मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक तरीके से। सर सबसे पहले आप मुझे ये बताइए पितृदोष क्या है और ये कैसे पता लगता है कि किसी को पितृदोष है? बहुत अच्छा प्रश्न है नागपाल जी। पितृपक्ष ये सभी के अंदर होता है। ये ईसाइयों में भी पितृपक्ष होता है और मुसलमानों में भी होता है और हिंदुओं में तो है ही। हिंदुओं से ही इन लोगों के पास गया। इन लोगों ने ये सोचा कि जो हिंदू लोग हैं ये खास समय पर ये पितरों को जल देते हैं, पानी देते हैं, भोजन कराते हैं, 15-16 दिन तक ये करते हैं। इसका रहस्य क्या है? क्योंकि ये पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते नहीं है, लेकिन फिर भी पितृदोष को तो मानते हैं, पितृपक्ष को मानते हैं। और मेरी जब इनके साथ टीवी पे डिबेट होती है तो मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम पुनर्जन्म नहीं मानते लेकिन फिर पितृपक्ष को कैसे मानते हैं? सूर्य जब कन्या राशि में चलता है और भाद्रपद की पूर्णिमा आती है, अच्छा, उस समय पर वैज्ञानिक रहस्य यह है कि जो पितृ देवताओं का लोक है उसका रास्ता खुलता है जी। और वो रास्ता खुल करके जो पितृ हैं वो इस लोक पर आते हैं, अपने अपने रिश्तेदार जो भी हैं उनके आसपास, उनके घरों के आसपास जहां वो थे वहां वो भ्रमण करते हैं जी। लेकिन पितृयोनि हमें देख सकती है, अच्छा, हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारा पंच महाभूत का शरीर है और उनके पास पंच महाभूत होते नहीं है। हमारा शरीर 24 तत्व का है और उनका 18 तत्व का है। यानी उनके शरीर के अंदर
पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये ढांचा नहीं होता, ओके, बाकी सारे तत्व होते हैं। इसलिए वो ब्रह्मांड में भ्रमण तो करते हैं, वो देख सकते हैं। जी। अभी हो सकता है हमारे आसपास पितृ आत्मा हो और वो इस पॉडकास्ट को देख रहे हो कि क्या बात कर रहे हैं नागपाल जी और रावत जी, है ना? जी जी। तो अभी 16 तारीख को सूर्य ने राशि परिवर्तन किया, कन्या राशि में आ गए। ओके, 18 तारीख को पूर्णिमा, पितृपक्ष शुरू हो गया। इसका मतलब एक रास्ता खुल गया पितरों का, पितृलोक का। ओके, अब ये 15 दिन तक चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं, 16 दिन तक ये पितृपक्ष चलता है। एक कला चंद्रमा एक दिन खोल देगा, एक दिन खोल दी, फिर 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। तो जो जो पितृपक्ष में जिस तिथि में जिसकी मृत्यु होती है, ओके, अगर किसी की मृत्यु प्रतिपदा को हुई तो वो प्रतिपदा को उसी द्वार के माध्यम से अपने रिश्तेदारों को मिलने आता है। और हम ज्योतिषी लोग ये बोलते हैं कि भाई इनकी जो मृत्यु हुई थी वो द्योज को हुई, तीज को हुई, चतुर्थी, तो इनका जो श्राद्ध है वो उसी तिथि में करना चाहिए जी। यानी इसका रहस्य है, रहस्य, ये पौराणिक रहस्य है। ओके, तो अभी मान लो तृतीय तिथि आ जाए और तृतीय में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई होगी उनका श्राद्ध तृतीय तिथि को ही काउंट होगा। आप थोड़ा सा ये तिथि का समझाइए, मैं आज समझना भी चाह रहा था आपसे कि ये तिथि का आप थोड़ा आगे चाहे समझा सकते हैं, फिर आप पितृदोष दोष को थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। पितृदोष कुंडली के अंदर लगता है। पितृदोष और पितृपक्ष में दोनों में फर्क है। अच्छा, पितृपक्ष तो ये होता है साल में एक बार आता है, ओके, और ये 16 दिन के लिए होता है, 15-16 दिन के लिए होता है। अच्छा, इसमें हम जो मृत आत्माएं होती हैं उनका हम श्राद्ध करते हैं, उनको याद करते हैं श्रद्धा पूर्वक, उसे पितृपक्ष कहते हैं, उसको पितृपक्ष बोलते हैं। और पितृदोष वो अलग है जी। वो क्या है? वो कुंडली के अंदर होता है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है? वो ऐसे पता लगता है कि अगर आपको कामों में बाधा आ रही है, आपको अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं, आपको अगर आपके दादा दादी हैं वो नहीं है, माता पिता नहीं है वो दिखाई देते हैं बार बार, तो पितृदोष लगा हुआ। ओके, वो आपको बार बार इंडिकेशंस देते हैं। और जो पितृदोष लगता है, पितृदोष कुंडली के अंदर लगता है कि शनि और सूर्य एक साथ बैठे हों कुंडली में जी, तो पितृदोष लगेगा। ओके, शनि सूर्य आमने सामने हो तो पितृदोष लगेगा। पंचम भाव में राहु केतु बैठे हो तो पितृदोष लगेगा। और अगर नवम भाव में राहु केतु बैठे हो तो पितृदोष लगेगा। तो ये कुंडली से देख करके बताया जाता है पितृदोष लगा हुआ है। ओके, पितृदोष लगता क्यों है जी, ये भी तो है ना, लगता क्यों है। राइट। मान लो मैं हूं, मैंने अपने माता पिता को बहुत सताया या गुरु को सताया, अच्छा, या मैंने किसी गरीब महिला को बहुत तंग किया, या मैंने गौ हत्या की, ओके, या मैंने ब्राह्मण की हत्या की, तो ये पितृदोष में काउंट होते हैं। अच्छा, मान लो मैंने गलती से एक डंडा मारा गाय को, गाय मर गई, या ब्राह्मण मर गया, तो ये पितृदोष लगेगा। उनकी बद्दुआ, ओके, उनकी बद्दुआ आपके ऊपर लग जाएगी और जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे 13 दिन के बाद जब आपको पुनर्जन्म मिलेगा तो कुंडली के अंदर वो दोष प्रिंट हो जाएगा ओके, कि आपने अपने माँ बाप को तंग किया था। हमारे यहां एक सिद्धांत है कि अंत समय पर हम रामायण, गीता, राम 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 जपते हैं, और ऐसा बोला भी जाता है अंत समय है ये जपो, क्योंकि मृत्यु के अंतिम समय पर जो आदमी याद करता है या वो दुआ देता है या बद्दुआ देता है, वही चीज उसके अंतिम क्षणों में साथ जाती है। ओके, मैंने माँ बाप को बड़ा तंग किया शराब पी करके, मान लो, ठीक है, और माँ बाप ने कहा कि हमारी मृत्यु के समय पर मेरे पुत्र को कंधा मत देना, इसने हमारे साथ बड़ा बुरा किया, हमें अनाथ आश्रम में भेज दिया, ठीक, हम रोटी के लिए तरस गए, पानी के लिए तरस गए, मारा पीटा, हमारी प्रॉपर्टी ले ली। अब वो बहुत तंग हुए, तंग होते हुए वो बद्दुआएं निकल रही हैं, वो बद्दुआएं उनके चित्त के अंदर संचित होती रहती हैं।
हमारे शरीर में एक मेमोरी बॉक्स होता है, जी। जैसे ब्लैक बॉक्स होता है ना हवाई जहाज का, हवाई जहाज की हर गतिविधि को नोट करता है, राइट। ऐसे हमारे यहाँ भी एक मेमोरी बॉक्स होता है ओके। हर एक जीव के अंदर। आप अगर ये सोच रहे हो बंद कमरे में आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, तो क्या रिकॉर्ड नहीं हो रहा? वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। मृत्यु के बाद सब खुल जाता है पूरा, और वो खुलने के बाद में आपका डेटा कैलकुलेट होता है। जितने भी अच्छाई की है बुराई की है सब चीजें। आपने बहुत तंग किया माँ बाप को, और उनकी बद्दुआ लगी हुई है कि मेरे बेटे को मेरा कंधा मत देने देना, मैं नहीं चाहता कि ये मेरा दुष्ट बेटा। वो जो बद्दुआ होती है वो पितृदोष में कन्वर्ट होती है, और वो माँ बाप की बद्दुआ के कारण पूरा जीवन तड़फता है, संघर्ष करता है। कभी रिक्शा चलाएगा, कभी रोटी तंदूर की लेगा, कभी भीख मांगेगा, कभी कुछ करेगा, यानी उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। और हम बोलते हैं पितृदोष है, इसकी शांति कराओ। अब उस समय तो शांति हुई नहीं, क्यों? माँ बाप को तंग किया था, गुरु को तंग किया, गुरु से एजुकेशन ले ली, शिक्षा ले ली, धोखे से शिक्षा ले ली, और फिर श्राप लग गया गुरु का कि बताया नहीं। कर्ण को श्राप लग गया था कि धोखे से उन्होंने ऋषि परशुराम से शिक्षा ले ली और बताया नहीं। अच्छा। जब उनको पता चला ये ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है, तो उन्होंने श्राप दे दिया, जब तुझे इस विद्या की जरूरत होगी तो ये काम नहीं आएगी, भूल जाएगा। तो ये पितृदोष में हमें, इसलिए हमारे सनातन धर्म में बोला गया कि कभी किसी का बुरा मत करो, किसी का बंद कमरे में सोचो मत। दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान इसलिए होते हैं कि जब हम बंद कमरे में किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो सोचते सोचते हमारा मेमोरी बॉक्स है ना, उसमें वो थिंक टैंक जमा होता रहता है। ओके। और जब वो थिंक टैंक खुलता है, मेमोरी बॉक्स खुलता है, तो उस समय इंद्र नाम की वायु और यम नाम की वायु ये बता देती है कि बेटा बंद कमरे में फलानी तारीख को रूम में बैठा हुआ पड़ोसी को गाली दे रहा था तू, और तू उसके लिए बुरा कर रहा था, अब तेरे को पितृदोष लगेगा। तो ये पितृदोष होता है कुंडली के अंदर। कुंडली के। और ये पितृपक्ष जो इस समय पर है, इसके अंदर अगर आप जिस तिथि में माँ बाप को मृत्यु प्राप्त हुई, उसी तिथि में आप उनका श्राद्ध करते हो, उनको आह्वान करते हो, उनका तर्पण करते हो, और उनसे माफी मांगते हो कि हे माता पिताओं, पिछले जन्म में मेरे से कोई भूल हुई है, मुझे याद तो नहीं है क्या भूल हुई है मेरे से, लेकिन इस जन्म में मेरी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है, मैं शापित हूं, आप आइए, मेरा खीर पूड़ी भोजन ये सब लीजिए, पानी पीजिए, जल लीजिए, और आप तृप्त होकर के जाइए, जहां पर भी हैं आप प्रसन्न रहिए, और मुझे इस पितृदोष से राहत दीजिए। पितृदोष की जो पूजाएं होती हैं, और ये पितृपक्ष में करीब 42 जगह ऐसी हैं भारत के अंदर, वहां पर इनका निदान होता है। गया जी, बोध गया जी सबसे पॉपुलर है, पिंडदान वहाँ पे होता है, तर्पण भी होता है, हरिद्वार में होता है, मथुरा में होता है, त्रंबकेश्वर में होता है, अयोध्या में होता है, बनारस में होता है, केदारनाथ में होता है, बद्रीनाथ में होता है, रुद्रप्रयाग में होता है, ये सब लेकर के इस प्रकार से कालाहस्ती है, सोमनाथ है, इन सब में ये होता है। तो मानो तो सब है और न मानो तो कुछ भी नहीं है। राइट। कितने लोग मानते नहीं है, अरे कुछ नहीं होता, बेकार की बातें हैं, वो तो बोल देते हैं क्या अरे यहाँ खाना खिलाने से वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। राइट, बोला जाता है कई लोग। कितने बोलते हैं जी, यहाँ आप पितरों को खाना खिला रहे हो, पंडित जी को खाना खिला रहे हो, वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। पहुँच जाता है। मैं उन्हीं लोगों को बताना चाहता हूँ ये खाना वहाँ कैसे पहुँच जाता है। जी। जैसे पेटीएम है जी, और पेटीएम का आपने OTP डाला कोई जी, और आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, बिल्कुल, पता नहीं कैसे चला गया, पासवर्ड डाला इधर से और उधर चला गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब पैसा ट्रांसफर हुआ बैंक में, जी, कैसे हुआ ये नहीं पता है ना। इसका मतलब एक पासवर्ड के थ्रू हुआ। बिल्कुल। इसी प्रकार से जब ब्राह्मण हमारे घर पे आता है और जब वो संकल्प के माध्यम से आह्वान करते हैं, उस आह्वान में उन पितरों को हम बुलाते हैं। उस संकल्प के अंदर बोला जाता है ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो विष्णु राज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो अनि द्वितीय परार्धे श्वेत 12 कल्पे 28 कलियुगे कलि प्रथम चरणे फलानी तारीख
आज की तिथि और ये नाम उनका जी। और आपका गोत्र, ये हमने एक क्या कर दिया, पासवर्ड बना दिया। अच्छा। कि हमने संकल्प किया, हे प्रभु, हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग जिनका हम श्राद्ध करना चाहते हैं वो यहाँ पे आएं और इसको ग्रहण करें। हमारे आसपास वो होते हैं, आसपास होते हैं वो। उन्हीं दिनों ही होते हैं या हमेशा? उन्हीं दिनों में, मैंने बता देना स्टार्टिंग में आपको, राइट। कि जब कन्या राशि के अंदर सूर्य आ जाता है उस समय पर पूर्णिमा के बाद वो द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं पितरों के। क्या अब आप जाओ पृथ्वी लोक पर, अपने अपने रिश्तेदारों के पास जाओ, उनको आशीर्वाद दो और उनको इस पितृ ऋण से मुक्त कर दो। ओके। एक तो ये तरीका होता है, तो इसको हमें सफलतापूर्वक करना चाहिए। एक तरीका ये होता है कि आप पितृ ऋण है, माता पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है, देव ऋण है, इन ऋणों को भी, इनसे मुक्ति होने के अलग अलग उपाय होते हैं। लेकिन फिलहाल श्राद्ध पक्ष है और श्राद्ध पक्ष में पितृदोष कुंडली के अंदर कैसे शांत किया जाता है वो मैंने आपको जानकारी दी। राइट जी। अच्छा सर, इसमें मैं यही आपसे अभी पूछ रहा था कि ये जो तिथि निकालते हैं, मान लो कि ये 15 तारीख से स्टार्ट हुआ और 30 में कंप्लीट हो रहा है, किसी की डेथ 8 या 10 को हुई है, तो ये तिथि का जो निकालने का प्रोसीजर है, ये कैसे पता लगता है कि जैसे कहा जाता है कि हम हमेशा श्राद्ध के दूसरे में जो है, दूसरा जो श्राद्ध पड़ता है वो मान लीजिए मेरे फादर का ही है, तो ऐसे कैसे, उस तिथि का किस तरीके से पता? हमारे पास दो तिथियां होती हैं, कृष्ण पक्ष की तिथि होती है और शुक्ल पक्ष की तिथि होती है। अच्छा। तो व्यक्ति या तो मृत्यु को प्राप्त इधर होगा कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में। ओके। अच्छा, तो ऐसे निकाले जाते हैं। मान लो अष्टमी तिथि को किसी की मृत्यु हुई है तो अष्टमी का जो श्राद्ध होगा वो उनका काउंट होगा। अच्छा 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 अच्छा, ओके। अच्छा, ये जो श्राद्ध की अभी बातचीत कर रहे थे, हम बोल रहे थे, ये जो श्राद्ध में खाना खिलाया जाता है, ये श्राद्ध, पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि श्राद्ध जो है ये करता कौन है? ये क्या कोई लड़की की, किसी का मान लीजिए लड़का नहीं है, तो क्या लड़की कर सकती है श्राद्ध या फिर लड़के को ही करना होता है? कर सकती हैं लड़कियां जी। लड़कियां भी श्राद्ध कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। आजकल तो प्रचलन है कि वो दाह संस्कार में भी आ जाती हैं। इनको रोकने का विधान पिछले बहुत समय से, उसका एक वैज्ञानिक आधार था और एक साइकोलॉजिकल आधार था। स्त्री इमोशनल होती है जी। अगर वो शमशान घाट पर जाती है और जब लाश को दाह संस्कार में जलते हुए देखती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती, रोती है जी। पुरुष के अंदर विल पावर ज़्यादा होती है जी, आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, तो वो सह लेता है। इसलिए उनको जलती हुई लाश को दिखाना मना किया कि आप नहीं जाओगे। ओके। लेकिन अभी शहरों में तो सब जाने लगे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में कोई नहीं जाता था। अच्छा। दूर से दर्शन कराए जाते थे कि जाओ देखो, नज़दीक से नहीं, क्योंकि उस जलती हुई चिता को देख करके ना आदमी के अंदर खौफ पैदा होता है और वो निकल नहीं पाता, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। अभी भी कितनी लड़कियां अपने माँ बाप को जो खो देती हैं वो डिप्रेशन में रहती हैं। तो इस वजह से उनको बंद किया गया। इसी प्रकार से श्राद्ध करने का विधान भी रोका गया था। ओके। कि भाई आप जब भी साल में एक बार श्राद्ध करोगे तो रोगी फिर। जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। भाई याद आएगी माँ बाप की। इसके पीछे का ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट था, इसलिए उनको भी रोका गया कि भाई लड़का ही करे, पुरुष ही करे। लेकिन अगर कोई लड़का नहीं है, पुरुष नहीं है, मान लो कोई बाहर है, तो स्त्री भी कर सकती है, बशर्ते उसके अंदर विल पावर हो, वो रोए ना उस समय। क्योंकि जब हम भोजन कराते हैं तो उस समय प्रसन्न चित्त मुद्रा होनी चाहिए। अच्छा। ये इसका कारण है। ओके ओके। अच्छा, ये जैसे कि श्राद्ध में हम कहते हैं कि कुत्ते को रोटी डालो या कौवे को खिलाओ, ये सब कैसे पता लगता है? किसने बताई है ये बात कि कुत्ते को ही देना है या यहाँ पंडित जी को देना है, इतना यहाँ देना है? तो ये कैसे पता लगता है और इसका क्या महत्व है अलग अलग? इसका महत्व ये है कि जो गाय होती है ये ऑक्सीजन देती है। यही एक ऐसा जानवर है जो ऑक्सीजन देता है। अच्छा। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। ओके। पहली बात, इसलिए अगर गौशाला में आप रहते हो तो आप बीमार नहीं हो सकते। ओके। और गौ के अंदर 84 लाख योनियों का वास और 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। आपने देखा होगा कई गौओं के ऊपर अलग 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 जगह देवताओं के वास लिखे होते हैं। जी हाँ जी, है ना, कई चित्रों में दिखाया गया। तो 33 कोटि प्रकार, 33 कोटि जो देवता हैं उनका वास गाय के अंदर माना गया है। ओके। गाय का गर्भ और माँ का गर्भ
स्त्री का गर्भ अप्रोक्सीमेट एक जैसा है, 9 महीने 9 दिन, 9 महीने 9 दिन। इसलिए गाय के दूध से जो है स्त्री पुरुष का बच्चा बच जाता है दूध को पीकर। अच्छा इसलिए गाय को माँ बोला गया है जी। कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनके माँ बाप मर जाते हैं तो गाय के दूध पे पल जाते हैं। अभी तो बॉर्नवीटा पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन पहले तो कुछ नहीं था, पहले तो गाय के दूध से जी जी गाय के दूध को पचा लेते हैं। इसलिए गाय माँ है, गाय ऑक्सीजन देती है। इसलिए गाय को अगर आप पहली रोटी देते हैं, गाय को निकालते हैं, तो वो भी पितृलोक तक जाती है। ओके। जो कौवा होता है, इस सीजन के अंदर कौवा जो होता है, बरगद का पेड़, बट वृक्ष और पीपल का पेड़, ओके, ये 2 पेड़ ऐसे होते हैं, इन 2 पेड़ों का जो बीज होता है उसकी निषेचन क्रिया कौवे के माध्यम से होती है। निषेचन क्रिया मतलब उसके पेड़ को उगने का विधान, विधि। ओके। मान लो ये क्या करते हैं कौवे, उसको खाते हैं, उसके फल को। अच्छा। पीपल के पेड़ के फल को खाते हैं, ठीक है। और बरगद के पेड़ के उसको खाते हैं। खा करके कौवे के उसमें चला जाता है पेट में जी। और वहां पर वो प्रोसेस होता है उसका, और जब वो भीट करता है, कहीं पर भी भीट कर देता, वहीं पर पीपल का पेड़ उग जाता है। अच्छा। और इस पृथ्वी लोक के ऊपर पीपल का पेड़ राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देता है जी। गाय भी राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन देती है, राइट, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसलिए पीपल का पेड़ आपने देखा होगा कहीं पर भी छतों पे उग जाता है। हाँ बिल्कुल। इसको हल्का सा पानी चाहिए और ना भी हो तब भी उग जाता है। ये पानी अंतरिक्ष से ले लेता है, हवा में जो पानी होता है ना, अच्छा, उससे लेकर के बड़ा हो जाता है। इसलिए आपने देखा वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पीपल का पेड़ होता है जी। तो इसलिए कौवे को रोटी देना इस भादों के महीने में देना, छत पर डालना, क्योंकि इसी महीने के अंदर कौवे जो होते हैं उनका जेनेटिक सिस्टम होता है। जो फीमेल कौवा होता है वो उस समय पर अंडे देता है। अच्छा। और अगर वो अंडे दे रहा है और उस समय वो प्रकृति के लिए अच्छा काम कर रहा है, और उस समय अगर आप खीर पूड़ी भोजन कराते हो तो उसके अंडे भी अच्छे डेवलप होंगे जी, और वो हमारी प्रकृति को भी अच्छा करेगा। देखो, तो इसका एक कारण होता है। ओके। इसी प्रकार से जो कुत्ता होता है, कुत्ते को इसलिए दिया जाता है कि कुत्ते का जो थर्ड आई है, उसका सेंस जो होता है वो पितरों को पहचान लेता है। अच्छा, ओके। अगर आपके घर के ऊपर से कोई भूत जा रहा होगा, कोई प्रेत जा रहा हाँ, होगा, कहते हैं कि वो देख लेते कुत्ते, तो कुत्ते समझ जाते हैं कि भूत प्रेत आ गया जी। अगर आपके यहाँ पर पितर आ गए हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आपने कुत्ते को रोटी अगर दे दी तो वो समझ जाएगा कि अब ये इनको भोजन हो गया है। अच्छा। तो इसलिए कुत्ते का जो थर्ड सेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है, ओके। इसलिए इनको दिया जाता है। पीपल के पेड़ को भी दिया जाता है और चेंटियों को भी दिया जाता है। हाँ, चेंटियों का भी सेंस बहुत ज़्यादा होता है, ओके, उनका भी जो, हाँ। और पीपल के पेड़ को इसलिए दिया जाता है कि वो भी राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन दिया जाता है, उसको पानी देते हैं, अर्पण देते हैं, तर्पण देते हैं। ओके, तो इन सब का एक वैज्ञानिक रहस्य है, राइट, प्रकृति को बचा के रखने के लिए। जी, अभी हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, इसलिए ये आपदाएं आ रही हैं, इसलिए तकलीफें आ रही हैं। ओके। तो पितृपक्ष में इनके माध्यम से हमें कहने के रास्ते खुलते हैं। अच्छा सर, कभी कभी ना मुझे एक बात थोड़ा समझ नहीं आती। कहते हैं कि जब एक इंसान मर जाता है, ठीक है, तो उसकी आत्मा जो है फिर कहीं और किसी शरीर में चली जाती है और नया जन्म ले लेती है। तो फिर जब हम श्राद्ध करते हैं तो वो हम किसका कर रहे हैं श्राद्ध? जैसे हमारे परदादा दादा, कहीं ना कहीं उनका कोई जन्म हो गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा समझ नहीं आता, आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसके बारे में। बिल्कुल ठीक है आपकी बात जी। मान लो मेरे पिताजी नहीं है इस दुनिया में, राइट, उन्होंने कहीं जन्म ले लिया, लेकिन मेरी आत्मा और उनकी आत्मा वो लिंक है कहीं ना कहीं। क्या है? अच्छा, लिंक है। क्योंकि भगवान का जो सर्वर है ना, god.com, उसके साथ सब जुड़े हुए हैं जी। 84 लाख योनियां जुड़ी हुई हैं। हम जो दिन भर काम करते हैं वो सब जाकर के भगवान के गूगल ड्राइव में जाके सेव हो जाता है। ओके, सारा कुछ मेरे पिताजी का भी सेव होता होगा। तो सर्वर जो भगवान का सर्वर है ना जी, बड़ा सर्वर, उसके थ्रू मैं अपने पिताजी तक पहुंच जाऊंगा। मान लो वो मनुष्य योनि में नहीं है, सपोज, हाँ जी, ये भी तो हो सकता है मनुष्य योनि में नहीं है, बिल्कुल।
वो गाय की योनि में चले गए, बैल की योनि में चले गए, लेकिन उनकी आत्मा तो भगवान के साथ तो जुड़ी हुई है ना, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो मैं बाया भगवान के थ्रू, सर्वर के थ्रू पिताजी के साथ में उस आत्मा से लिंक कर लूंगा। अच्छा, मेन उद्देश्य है उस आत्मा को तृप्त करना होता है, यानी अब अपना उनको कर्म करना, एक तरीके कर्म से। करना है, एक तो ये अच्छा। तरीका होता है। ठीक है। और अगर मान लो दूसरी योनि में नहीं है, इसी योनि के अंदर उन्होंने जन्म ले लिया है, ठीक है। तब भी आत्मा और परमात्मा, आत्मा तो एक ही है, वो लिंक में रहती है। ओके। जो मैंने कहा ना कि आप भी अमेरिका चले जाओ, चांद पे चले जाओ, आप दूसरे ग्रह पे चले गए, लेकिन बात तो फिर भी हो जाती है ना। बिल्कुल। हो जाती है ना, बिल्कुल। किसी भी ग्रह पे जाके आपकी बात हो रही है ना, अंतरिक्ष में वो सुनीता विलियम है, उससे बात हो रही है ना, किसी और माध्यम से, लेकिन और बात माध्यम तो से हो रही है बात जी। वो तो भगवान का नेटवर्क तो बहुत बड़ा है। भगवान के नेटवर्क से ही वैज्ञानिकों ने नेटवर्क डेवलप किया है कि हम बात कर सकते हैं। एक प्रकृति, एक प्रकृति है। इसलिए हमारे यहाँ पर कायाकल्प का सिद्धांत है और पर काया प्रवेश का सिद्धांत है। अच्छा। मान लो मुझे गाय के शरीर में प्रवेश करना है, तो मैं कर जाऊंगा प्रवेश, तभी कर पाऊंगा ना जब उसकी आत्मा के साथ मेरा नेटवर्क मिलेगा। गाय की फ्रीक्वेंसी को मैंने समझा, उस आत्मा के उस सिस्टम को समझा, और मैंने अपने को ट्यून किया अपनी आत्मा को, और मैंने गाय की आत्मा के सहारे प्रवेश कर लिया। अब कोई तार तो जुड़े हुए नहीं कि मैं तार के साथ चला गया जी। तो इसका मतलब मेरे पास वो थ्योरी और वो सिद्धांत होना चाहिए जिसके वजह से मैं वहां प्रवेश कर जाऊं, है ना जी। ये सिद्धांत कौन बताता है सर? कैसे, किसके थ्रू पहुंचेंगे हम वहां तक? वो योग का सिद्धांत होता है। अच्छा। अष्टांग योग होता है, समाधि योग होता है, उस सिद्धांत के तहत हम ये काम करते हैं। ओके। क्या आप मान लो कोई व्यक्ति मरा पड़ा है और आपको समाधि आती है, आप उसके शरीर में प्रवेश करके उसको जिंदा कर सकते हैं जी। आप जानवर योनि में जा सकते हैं। मुझे याद आता है एक बार का जिक्र, महाभारत के युद्ध की बात है वो। उस समय ब्रह्मास्त्रों को प्राप्ति के लिए अर्जुन को बोला कृष्ण भगवान ने, तुम ब्रह्मास्त्र प्राप्त करो। अच्छा। पार्थ, बहुत बड़ा युद्ध होगा और उसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करो। तो शिव की तपस्या करने लगे। शिव ने उनकी परीक्षा लेकर के सुअर का रूप धारण कर लिया। ओके। और उन्होंने तीर मारना शुरू किया। अच्छा। तीर शिव ने भी मारा, उन्होंने भी मारा, तो इसमें विवाद हुआ। फिर उन्होंने कहा मैं शंकर हूं, ठीक है ना। अच्छा। तो कई बार हम पर काया प्रवेश के सिद्धांत को योगी आदमी जानता है और वो इस सिद्धांत को समझ करके प्रवेश कर सकता है। इसलिए वो किसी भी रूप में हो, किसी भी योनि में हो, लेकिन आत्मा का संपर्क हमेशा रहता है परमात्मा के थ्रू। ओके। इसलिए आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इसकी एक बहुत बड़ी कहानी आदि शंकराचार्य की, वो ट्रुथ है जी। वो कहानी भी है, क्योंकि उन्होंने पर काया प्रवेश करके, बताइए थोड़ा सा उसको मैं बता देता हूं जी। आदि शंकराचार्य सनातन धर्म डूब रहा था, तो उन्होंने केरल से लेकर के और केदारनाथ तक एक यात्राएं शुरू करी जी, सनातन धर्म में जागृति के लिए, क्योंकि उस समय बौद्ध और जैनों का प्रभाव ज़्यादा था। उनका इतना प्रभाव बन गया तो राजा जो थे, काशी के राजा, उनसे बड़े प्रभावित हुए। शंकराचार्य काशी में आए हुए थे। अच्छा। काशी में ही एक बहुत बड़े विद्वान थे मुंडन मिश्रा, और उनकी पत्नी थी भारती। वो दोनों बहुत बड़े विद्वान थे। अच्छा। उन्होंने कहा यहाँ से शंकराचार्य जा रहे हैं, क्यों ना शास्त्रार्थ हो जाए। राजा ने शास्त्रार्थ का अरेंजमेंट कर दिया। उन्होंने कहा भाई शास्त्रार्थ करो हमारे इनसे। शंकराचार्य जी बोले भाई मैं तो भ्रमण कर रहा हूँ अलख निरंजन जी, मैं तो जगा रहा हूँ सबको। अच्छा। बोला नहीं, आप यहाँ शास्त्रार्थ करिए। शास्त्रार्थ कहने का क्या मतलब? शास्त्रार्थ का मतलब है कि वेद वेदांगों पर हम और आप शास्त्रार्थ कर रहे हैं। अच्छा, व्यंग करना, एक तरीके बातचीत करना। बातचीत करना। ओके। शास्त्रार्थ, अब आप जो मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं शास्त्रार्थ है। ओके, ठीक है। अब इसको हम पॉडकास्ट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये शास्त्रार्थ है। ओके। क्या आप मेरे से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैं इनका जवाब ना दे पाऊं, हाँ, तो मैं हार गया। बिल्कुल। आपने मेरे पे ऐसे क्वेश्चन कर दिए कि मुझे जवाब ही नहीं मिला, तो शास्त्रार्थ में मैं हार गया। तो ऐसे ही शास्त्रार्थ होता था कि
आप पहले मेरे से प्रश्न पूछो, जी। फिर मैं आपसे पूछूंगा। अब कौन हारता है, कौन जवाब नहीं देता है, तो शास्त्रार्थ में हार जाएगा। ऐसे ही होता था पहले। ठीक। शास्त्रार्थ की व्यवस्था हो गई। अब उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बड़े ज्ञानी है दोनों। मुंडन मिश्रा तो गृहस्थी थे और वो ब्रह्मचारी थे, अच्छा। आदि शंकराचार्य आदि जी। शंकराचार्य। तो उन्होंने कहा इनका फैसला कौन करेगा। उन्होंने कहा इनकी जो पत्नी है ना भारती, ये बड़ी विद्वान है, इनको जज बनाते हैं। अच्छा। उनको जज बना दिया। 24 घंटे शास्त्रार्थ चला। 24 घंटे के शास्त्रार्थ में भारती के पति मुंडन मिश्रा हार गए। अच्छा। वो कुछ बातों का जवाब नहीं दे पाए। ठीक है। विजयी घोषित कर दिया उनको। तो भारती जी बोली कि नहीं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, हम दो होकर के एक हैं। क्या है? दो के एक है, इसलिए मेरे को भी हराना पड़ेगा इनको। अच्छा। ओके। ये जब तक मुझे नहीं हराएंगे ये, जब तक ये विजय नहीं माने जाएंगे। फिर बातचीत शुरू हो गई। क्या अब इनका जज कौन बनेगा? उन्होंने कहा इनका पति बनेगा। अच्छा। फिर शास्त्रार्थ शुरू हो गया। अंत में जब शंकराचार्य जी बिल्कुल नहीं दब पा रहे थे उनसे, तब भारती जी ने ये कहा कि शंकराचार्य जी ये बताओ, आप तो ब्रह्मचारी हो। बोला हाँ। आपने तो कभी स्त्री को छुआ नहीं। बोला ना। तो जब स्त्री और पुरुष संभोग की अवस्था में होते हैं, अच्छा, उस समय पर पुरुष का दिमाग कहां होता है, क्या सोच रहा होता है? अच्छा। अब यहां वो फंस गए, क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे। अच्छा। ओके। उन्होंने फिर कहा इसके लिए तो मुझे नहीं पता। हाँ। कहता हार स्वीकार करो, हार स्वीकार करो। अच्छा जी। उन्होंने कहा हार स्वीकार नहीं करूंगा, मुझे 1 महीने का समय दो। अच्छा। और मैं इसका जवाब दूंगा। अच्छा। बोला 1 महीने का समय तो मैं देती हूं आपको, लेकिन किसी स्त्री से आप संसर्ग समागम नहीं करोगे इस शरीर से। ओ, अच्छा। और जवाब आपको देना पड़ेगा, तो ही आप विजयी माने जाएंगे। फिर उसके बाद में शंकराचार्य जी परेशान हो गए, गंगा के किनारे आए, उनके अपने शिष्यों के साथ थे। उन्होंने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई। उसी टाइम राजा का बेटा मर गया। अच्छा। और उसका दाह संस्कार करने के लिए काशी में गंगा के किनारे लेके आए। उन्होंने कहा आइडिया, इसकी तो अभी अभी शादी हुई थी। अच्छा। 2-3 महीने पहले। ऐसा करता हूँ, अपने शिष्यों को बोला कि मेरा शरीर है ना, मैं समाधि में जा रहा हूँ, मेरे शरीर को सेफ करके रखना। अच्छा। कोई काट ना ले इसको, और मैं शरीर को अभी डेड कर दूंगा अपने वाले को, और मैं इसके शरीर में घुसूंगा। अच्छा। और इसको जिंदा करूंगा। शंकराचार्य जी लेट गए, अपने शरीर में से निकले, जो चिता के ऊपर जो लेटा हुआ था राजकुमार, उसके अंदर प्रवेश कर गए। अच्छा। और वो खड़ा हो गए, राजमहल में ले गए। बड़ी खुशी हुई, राजा बड़े खुश हुए कि वे जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, बच गया। चिता से वापस आ गया। अच्छा। रानी के पास आ गया, रानी भी खुश हो गई, राजकुमारी भी खुश हो गई। उन्होंने फिर वहां पर 1 महीने उस राजकुमारी के साथ में अपना जीवन यापन किया। अच्छा। और उधर 1 महीने उनके शरीर की देखभाल उनके शिष्यों ने करी। ओके। जब शास्त्रार्थ का टाइम आ गया तो वो शरीर से निकल गए और राजा का बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। उधर शंकराचार्य जी अपने शरीर में आ गए, लेकिन अनुभव उन्होंने ले लिए सारे। सही बात है। अनुभव लिए राजा के बेटे के शरीर से। अच्छा। लेकिन चित्त में संचित हो गए सारे। तो आत्मा और मन जी, जिसकी मैं बात कर रहा था, कोडिंग, राइट। आत्मा तो शरीर में चली गई थी, उस आत्मा ने सारे अनुभव लिए, और मन ने भी सारे अनुभव लिए, उनको लेकर के अपने शरीर में आ गए। ओके। और उसके बाद शास्त्रार्थ हुआ, फिर उन्होंने बताया। अच्छा। कहता बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने अनुभव कैसे किया? ठीक है। उन्होंने कहा मैंने अनुभव ऐसे किया कि राजा साहब का जो बेटा था उसकी मृत्यु हो गई, मैं वहां बैठा था, 1 महीना मेरा शरीर ऐसे पड़ा रहा, और मैंने राजा के साथ, रानी के साथ में संसर्ग किया, और राजकुमार के शरीर से किया। और राजकुमारी से पूछो मैंने कैसे कैसे किया, क्या किया। अच्छा। तो सारा कुछ बताया उन्होंने। अच्छा। ये सब रिटन में है। तब उन्होंने हार मानी। तो इसको बोलते हैं पर काया प्रवेश। अच्छा। और इसको कोई योगी कर सकता है। और बात। ये सिद्धांत बड़ा जबरदस्त है, बहुत नेटवर्क काम करता है। इसलिए हमारी आत्मा है ना, हमारे पिताजी के साथ लिंक है,
अगर लिंक ना होती तो सपनों में क्यों दिखाई देते? राइट। वो कहीं पर भी हो सकते हैं, वो कहीं पर भी किसी भी योनि में हो सकते हैं, लेकिन आत्मा का लिंक तो रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये जो श्राद्ध वगैरह या फिर मतलब जो भी उनको पूछने का पर्पस होता है, ये क्या हमें मतलब जिंदगी भर करते रहना चाहिए या सिर्फ एक श्राद्ध के टाइम पे ही हमें ये चीजें करनी चाहिए? श्राद्ध के टाइम पर मैंने कहा ना, दरवाजा खुलता है। हाँ, उसके बाद हमें नहीं कहा जाता है कि बूढ़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद है वो बना रहता वैसे है। तो बना ही रहता है जी। लेकिन जो शास्त्र की विधि है वो तो ओपन हो गया दरवाजा, तो अब सब आ रहे हैं इस समय, पितृ हमारे पृथ्वी लोक पे आ रहे हैं, ओके। तो हम उनका स्वागत करें। जी। और जनरली तो वैसे भी हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि भाई एक रोटी रोज गाय को देनी चाहिए, हाँ जी। है ना, जी। कुत्ते को भी देनी चाहिए, काग बलि, श्वान बलि, गौ बलि, है ना, ये सब विधान है इनके राइट। रोजाना। और वैसे हम छोटा सा टुकड़ा निकाल करके हम अपने पितरों को रोज निकालते हैं, जी। विद्वान लोग रोज अभी भी करते हैं। अच्छा। लेकिन श्राद्ध पक्ष में तो जरूर करना ही चाहिए सबको। जी। कुछ लोग मानते नहीं है इसको, वो गलत है, बिल्कुल। क्योंकि विधि का विधान है, सिद्धांत है, शास्त्रों का सिस्टम है, और ये साइंटिफिक सिस्टम है। ओके। क्या है? साइंटिफिक। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बेकार की बातें, अरे बेकार की बात नहीं है। मान लो अभी मैं तो मनुष्य योनि में हूं, मेरे पिताजी उस योनि में नहीं है, लेकिन फिर भी संपर्क है। संपर्क कैसे? ये मेरा मोबाइल है, ठीक है ना, इस मोबाइल, ये मोबाइल तो मोबाइल सेट है ना जी। और इससे मैं कंप्यूटर पे बात कर सकता हूं, है ना। कंप्यूटर की योनि अलग है और इसकी योनि अलग है, अलग है। बिल्कुल। मैं अगर इससे कॉल करूं तो कंप्यूटर पे बात हो जाएगी, लैंडलाइन पे भी हो जाएगी, राइट। है ना, इंटरनेट से, वाईफाई से भी कर सकता हूं। बिल्कुल। इसका मतलब दूसरी योनि में बात कर रहा हूं ना मैं, बिल्कुल। है ना। ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल से ही बात करेगा, समझ गया। इसका मतलब इंसान इंसान से करेगा ये जरूरी नहीं है। हाँ। वो दूसरी योनि से भी बात करेगा। बिल्कुल। अगर योनि से बात नहीं करेगा तो मैं गाय को बोलता हूं ना, आजा आजा आजा, वो कैसे समझ लेती है? देखो, इसका मतलब कोई सेंसर काम कर रहा है ना जी। इसका मतलब सेंसर तो काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहे हैं, कुछ तो समझ में आ रहा है। यही सिद्धांत है, इसको समझने की जरूरत होती है। ये बड़ा प्यारा सिद्धांत है, जो सनातन धर्म है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं जी। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे किसी के यहाँ जो है वो बेटियां ही हो जा रही है, ठीक है, बेटा नहीं हो रहा, लेकिन लोगों की आजकल सोच यही है कि बेटा ही घर के अंदर हो, तो इसके बिना कुंडली देखे हुए भी जो है हम क्या कोई ऐसा उपाय कर सकते हैं, या ये पितृदोष का एक पार्ट है कि भाई कोई उपाय के थ्रू ही जो है हम घर में बेटा पैदा हो सकता है? ये एक तो जेनेटिक थ्योरी होती है, अच्छा। एक साइंटिफिक सिद्धांत होता है। कई ब्लड ग्रुप इतने प्रबल होते हैं कि वो लड़की कंसीव इजीली कर लेते हैं, पुरुष कंसीव नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ पर इसके विधान हैं। अच्छा। हमारे यहाँ विधान ये है कि राजा द्रुपद थे महाभारत काल में। राजा द्रुपद के कोई बेटा नहीं था, एक बेटा हुआ, वो ही शिखंडी था। शिखंडी मीन्स नपुंसक था वो। अच्छा, ओके। हिजड़ा था, ना स्त्री ना पुरुष। समझ गया। तो राजा जो द्रुपद थे वो बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा कि अपने गुरु से पूछा कि मुझे बेटा चाहिए, बुढ़ापे की बात। उन्होंने कहा अब तो मैं वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन यज्ञ से बेटा हो सकता है, और यज्ञ के लिए बहुत अच्छा कोई ऋषि चाहिए था। तो ऋषि थे अयाज और याज, दो भाई थे। अच्छा। वो यज्ञ में से आदमी पैदा कर देते थे। ओके। तो उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ में से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न पैदा हुए। ऐसे हो जाते हैं यज्ञ करने से। अच्छा। अगर आप भागवत की कथा कराते हो और आपने संकल्प लिया कि मुझे पुत्र संतान चाहिए, मेरे पे कोई श्राप लगा है, मेरे पे कोई पितृदोष लगा है, पिछले जन्म का कोई श्राप लगा हुआ, उसको खत्म करिए जी। तो वो खत्म होकर के आपको संतान की प्राप्ति होती है। ओके। तो पाठ कितना करना होता है, कब करना होता है? ये भागवत की कथा होती है। अच्छा। पूरे भागवत का 7 दिन का पाठ है। ओके। उसको कर सकते हैं। उसमें ये संकल्प लेकर के मुझे पुत्र ही चाहिए। अच्छा। तो आपको निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति होती है। ओके। तो चलिए, इस पॉडकास्ट में चलते चलते एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं कि पितृदोष अगर किसी पे चढ़ाओ, कॉमन नॉर्मल, इसके क्या उपाय है कि जिसके थ्रू पितृदोष को दूर किया जा सकता है? इसके 2 तरीके होते हैं। पितृदोष के अंदर राहु और केतु, शनि, सूर्य, इनके मंत्रों का जाप होता है। ये बहते हुए पानी के पास अगर कराते हैं आप तो इसका लाभ ज़्यादा मिलता है। अच्छा। क्योंकि बहते हुए पानी के पास आपकी नेगेटिव ऊर्जा पानी के साथ बह जाती है। ओके। आप गोदावरी, गंगा, यमुना, घाघरा या ब्रह्मपुत्र, कोई भी अगर ऐसी नदी है उसके पास बैठ करके इसका हवन यज्ञ होता है। उज्जैन के अंदर जैसे सिप्रा है, ऐसी इनके पास बैठ करके इसको यज्ञ कराते हैं।
तो आपके ऊपर से पितृदोष का साया हट जाता है। लेकिन परमानेंटली तो वो नहीं हटता, उसके प्रभाव तो रहते हैं, लेकिन जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमें शापित करते हैं, वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ओके, जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज बहुत ही अच्छा आपने बताया। आई थिंक आप सब लोगों को भी बहुत नॉलेज मिली होगी आज के इस पॉडकास्ट से। और अगर चाहते हो कि सर दोबारा आए और अपनी नॉलेज फिर शेयर करें तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड आपसे मिस ना हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी।